इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक नया एक्सपेरिमेंट। ये नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है किसी भी सेमीकंडक्टर का जो भी कैरियर कंसंट्रेशन है और साथ ही साथ होल कोफिशिएंट निकालना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाला उसी के ऊपर। और इस वीडियो सेक्शन में बात करेंगे कि फाइल सेक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं लिखनी है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग आप लोग कैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। राइट, सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम में आपको स्पेसिफाई कर देना जो भी आपका एम है रिगार्डिंग होल कोफिशिएंट। ऑपरेटर्स में आप लोग देखोगे कि जो भी आपको ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड होंगे वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने को मिलेगी, पावर सप्लाई मिलेगी आपको देखने को। साथ ही साथ आपको गॉस मीटर, गॉस प्रोब, कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई एंड होल फ्लो, ये आपको सेटअप मिलेगा लैब के अंदर। इसके बाद तीसरा जो टर्म आता है वो आता है वर्किंग प्रिंसिपल पर, कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जो होल कोफिशिएंट है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंट फोर्स पर बेस्ड है। तो ये प्रिंसिपल लिखने के बाद आप लोग लिखोगे थ्योरी में आप लोग क्या लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोग होल इफेक्ट के बारे में लिख सकते हो कि होल इफेक्ट क्या होता है और कैसे मतलब इसमें वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें डिस्कस कर सकते हो कि जो भी रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉरेंस फोर्स, बी की वैल्यू कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन कैसे पता करती है। ये सारी चीज़ें आप लोग होल इफेक्ट के अंदर और थ्योरी पोर्शन में लिख सकते हो। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे, ये तो आपका थ्योरी पोर्शन है जिसमें हम लोग फार्मूला वगैरह भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये सिंपल आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। ये आप डेरिवेशन आप लोग मैनुअल में भी देख सकते हो, जो भी आपको लैब परफॉर्म करते हो उसमें आपको मैनुअल मिल जाता है, तो उसमें ये सारा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये आप लोग इन सिंपल एक जो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये आपका फार्मूला यूज्ड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे एन क्या है, ई क्या है, बी एच, आई एच, टी एंड बी, तो ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आर एच मेरा होल कोफिशिएंट हो गया, एन कैरियर कंसंट्रेशन हो गया, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी एच होल वोल्टेज होल करंट एंड बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में आपको जो थिकनेस ऑफ द गिवन मटेरियल, जो भी सेमीकंडक्टर आपका चिप टाइप की होगी उसका कितना थिकनेस है वो आपको यहाँ पर, ये इन सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ये बाद में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, थ्योरी लिखने के बाद हमारा जो तीसरा टर्म आता है वो आता है हमारा सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आप लोग ये चीज़ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो कि आपका वास्तव में जो आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया है उसको आपने कहाँ प्लेस किया है, मतलब कहाँ पे पावर सप्लाई है, ये सारी चीज़ आप लोग सर्किट डायग्राम के अंतर्गत समझ सकते हो। तो ये मेरी पावर सप्लाई है और ये आपका एक मटेरियल है। ओके, और हम लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इसको सब्सटेंड करते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है ये पता होना चाहिए आपको, कौन नॉर्थ पोल है कौन साउथ पोल, तो ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये तो आपका सर्किट डायग्राम हो गया। सर्किट डायग्राम में आप लोग स्पेसिफाई कर दोगे, ये थोड़ा हमने डायरेक्शन लिख दी है जो भी हम लोग यूज कर रहे हो। ओके, थ्योरी के बाद आपका जो नया पॉइंट होता है वो होता है आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप लोग स्केल ले रहे हो, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, थर्मोमीटर, गॉस मीटर, इसके रिगार्डिंग आपको आपके लिस्ट काउंट पता होने चाहिए। राइट, तो आप लोग स्केल में देख सकते हो इनकी इनकी जो भी आपकी होंगी। इसके बाद आप लोग जाते हो ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखते हो कि सैंपल की विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है और रूम टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ओके, ये इन शॉर्ट आप लोग एक याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो वर्क कैसे करती है, ये वही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके, सो नाउ जब लिस्ट काउंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इसके बाद नया जो आता है वो आता है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑफसेट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए और ऑफसेट फील्ड भी पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहली टेबल बनानी है आपको कैलिब्रेशन टेबल। कैलिब्रेशन टेबल बनानी है आपको सिंपल आई और उसके रिस्पेक्ट में आपको बी फाइंड आउट करना है। तो ये करंट प्रोवाइड करोगे आप लोग
इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको गॉस मीटर की मदद से जो भी आप लोग फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आपकी ऑफसेट मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ना कुछ, तो जो आपकी रिजल्टेंट होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो ये तो कैलिब्रेशन टेबल बहुत ज़रूरी है बनाना, और इसके रिस्पेक्ट में आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ करते हो। फिर क्या है कि हमारा एम था और मतलब बी एच और आई एच निकालना। तो ये आई एच है और इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा हमारा बी एच आ सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो डिफरेंट आई एच के लिए डिफरेंट बी एच है। सबसे पहले ऑफसेट वोल्टेज निकाल लो, फिर इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू रीडिंग आती है आपकी जो जिसमें हम लोग मेजर करते हो ऑफसेट, ये हॉल वोल्टेज, उसमें से आप लोग इसको माइनस करते हो जो ऑफसेट वोल्टेज निकाला था। इसके बाद आप लोग ये सेट लेना है आपको 3 सेट। ये तो B1 के लिए हो गए जब हम लोग 3.116 किलो कॉस रख रहे हैं। इसी प्रकार आपकी 2 टेबल और बनेगी B2 और B3 के लिए। ओके, सो नाउ तीसरी चीज़ हो गई आपकी या सॉरी, ये आपका हो गया पहला सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करवा लेता हूँ। ये आपका ग्राफ है कैलिब्रेशन टेबल का जो ग्राफ था आई वर्सेस बी। तो आपको इसमें बी लिखना है वाई एक्सिस में और यहाँ पर आई। तो जो टेबल पहले बनाई थी ना उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ से बहुत सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो, वो आपका पोर्शन है वाई के लिए, तो आप लोग यहाँ से चीज़ें देख लेना। तो ये फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट के रिगार्डिंग आपको आई एच और बी एच के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका दूसरा सेट है। दूसरा सेट में क्या करना है कि बी की वैल्यू आपको चेंज करनी है और फिर से हम लोग आई एच और बी एच की वैल्यू लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा सेट आपको लेना है आई एच और बी एच एट B3 पर। तो टोटल आपको आई एच और बी एच की वैल्यू 3 सेट के लिए अलग अलग लेनी है। तो ये B2 के लिए और ये आपकी B3 के लिए। इसके बाद आपको इनके ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने हैं तीनों सेट के लिए। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये B1 के लिए हो गया, ये B2 के लिए और ये B3 के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, सो मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन की मदद से आपको पता ही है कि बी एच अपॉन आई एच और आई एच अपॉन बी एच जो भी आपको फॉर्मूला यूज हो रहा है आर एच के लिए, वहाँ के लिए स्लोप चाहिए। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हाँ मैंने आपको पहले कहा था कि ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट फील्ड आपको पता होने चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन में। कैलकुलेशन में आपको लिखना है कि जब बी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर बी पर हम लोग आई एच और बी एच रखते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे बी एच चेंज हो सकता है और सॉरी यहाँ पे बी भी हम चेंज कर सकते हैं और आई एच भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको 2 तरीके से आर एच की वैल्यू निकालनी है। ओके, 3 सेट इसके लिए और 3 सेट इसके लिए। तो पहले सेट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जब बी की वैल्यू कुछ है तो आई बी एच और आई एच का स्लोप है, एक सेट में कितना आता है, दूसरे सेट के लिए कितना, तीसरे सेट के लिए कितना। तो यहाँ पे आप लोग स्लोप रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट कर लोगे आर एच की वैल्यू। आर एच की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग कैरियर कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन होता है ना आपका हॉल वोल्टेज और कैरियर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ से कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हो एक सेट के लिए। इसी प्रकार आपको दूसरे सेट के लिए भी करना है, इसी प्रकार आपको तीसरे सेट के लिए भी कैलकुलेट करना है। ओके, सो नाउ जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तीनों सेट की कैलकुलेशन करने के बाद आर एच और जो भी कैरियर कंसंट्रेशन है वो निकाल लोगे, तो इसी का सेकंड पार्ट होता है कि हम लोग आई एच की वैल्यू फिक्स करते हैं और बी और बी एच की वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपका दूसरा सेट है जिसमें आपको क्या करना है कि होल करंट को फिक्स करना है, आपको मेजर करना है मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग होल वोल्टेज। तो यहाँ पे डिफरेंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो भी होल वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे लिख देना। तो इस प्रकार आपको 3 सेट रखने हैं, एक कम आई एच के लिए, एक थोड़ा उससे ज़्यादा हो, एक सबसे ज़्यादा। तो ये आपका सेकंड हो गया, आपका ये सेकंड सेट हो गया। इसी प्रकार आप लोग थर्ड सेट लिखोगे। तो और थर्ड सेट लिखने के बाद ये आपका जैसे 1 2 और ये आपका थर्ड सेट हो गया, राइट। ये आपका
थर्ड सेट हो गया। अब इन सेट की मदद से आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करना है और वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके यहाँ से फिर आपका ये स्लोप आ जाएगा। स्लोप निकालने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है RH की, सेम पैटर्न। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका कांस्टेंट IH1 था ना ये, तो इसमें आपको क्या करेंगे, इसका ये स्लोप यहाँ पे इनपुट करोगे और आपको T और IH की वैल्यू पता है तो इससे आप लोग RH की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से RH की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आती है दिस, और जब हमको RH पता चली गया तो कैरियर कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये कैरियर कंसंट्रेशन हो गया पहले सेट के लिए। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सेट के लिए भी करते हैं। दूसरे सेट के लिए RH की वैल्यू और साथ ही साथ हमको निकालना है आपको कैरियर कंसंट्रेशन। फिर आपको जब पहला सेट कर लिया, दूसरा सेट कर लिया, तो तीसरे सेट के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ये आपके दो तरीके से आप लोग RH और आपको कैरियर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अब ये तो हो गया कैलकुलेशन की बात, साथ ही साथ इसमें लॉग एरर भी निकालनी होती है। तो लॉग एरर का ये फॉर्मूला है आपका। लॉग एरर हम लोग मैक्सिमम लॉग एरर निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन फॉर्मूले से, और यहाँ से ये आपका जो तरीका होता है ना लॉग एरर निकालने का, वो एक फार्मूला ड्राइव करते हैं और उसमें आप लोग सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। तो जब ये मेन फार्मूला हम लोग निकाल लिया तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो वो जैसे पहले सेट के लिए हम लोग सपोज कि B कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम लोग लॉग एरर निकालेंगे। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, इसी प्रकार आप लोग तीनों कर लेना। तो ये आपका मेन फार्मूला है। यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट और इसका लिस्ट काउंट यहाँ पुट करोगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो भी BH है वही IH होगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने 16 लिखा है तो IH इसके करस्पॉन्डिंग ये लिख दिया, ठीक है। और जब आपकी एक फिक्स B के लिए ये आपका लिस्ट काउंट है। तो यहाँ से RH में कितना आपका लॉग एरर आया ये आ गया। इसी प्रकार हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लॉग एरर निकाल सकते हो RH और N के लिए। तो ये पहला सेट है। इसी प्रकार आप लोग B2 के लिए करोगे और इसी प्रकार आप लोग B3 के लिए भी करोगे। ओके, सो अब ये तो हो गया जब हम लोग मतलब B कांस्टेंट रख रहे थे। इसी प्रकार हम लोग जब IH कांस्टेंट रखेंगे तो फिर से हम लोग लॉग एरर निकालेंगे RH में। तो पहला पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने IH फिक्स रखा, ठीक है, और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट काउंट रखा। तो एक पर्टिकुलर B के लिए कितना BH आ रहा था वो रख दिया, वही लिस्ट काउंट रख दिया। तो यहाँ से डेल्टा RH निकल के आ जाएगा। अब डेल्टा RH निकाल लिया, इसी के साथ साथ हमको डेल्टा N भी निकालना है। अब ये देखो, ये RH आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये RH आप लोग निकाल रहे हो, पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो उस RH के करस्पॉन्डिंग आपको कितना आएगा। तो इसी प्रकार आपको डेल्टा N भी निकालना है। N कितना आया था वो, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो आप लोग डेल्टा N भी निकाल लोगे। तो इस प्रकार आप लोग सेट 2 और सेट 3 के लिए करोगे लॉग एरर। लॉग एरर निकालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिजल्ट में आप लोग क्या क्या लिखोगे, एक मैग्नेटिक फील्ड, हॉल कोफिशिएंट और कैरियर कंसंट्रेशन। ये पहले के लिए था जब हम लोग B की वैल्यू फिक्स कर रहे थे, IH और BH कैलकुलेट कर रहे थे। ये आपका है जब IH मतलब फिक्स रख रहे हैं और B और BH लिख रहे थे। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में आपको विथ लॉग एरर भी आपको इंक्लूड करके रिजल्ट लिखना है। तो इस प्रकार ये रिजल्ट लिखने के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर इंक्लूड करने होते हैं। तो पता ही आपको 3-4 आप लोग लिख सकते हो रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट में जो भी सोर्स ऑफ एरर्स हैं और आपके जो भी प्रिकॉशंस हैं उसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो फाइल सेक्शन में। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इन द फाइल हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे नया एक्सपेरिमेंट, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई सजेशन हो देन यू कैन कमेंट। बाकी टेक केयर।